एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हें कोई डाँटूँगा नहीं, कुछ नहीं सुनाऊँगा। आज मुझे तुमसे यार अपनी दिल की बातें करनी है ना? हमारी रॉ एंड रियल ऑन जेईई सीरीज़ की 18th वीडियो है एंड जैसा कि मैंने बोला था, इस सीरीज़ का सिर्फ़ एक मकसद है, तुम्हें येस और नो कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में जाके। किस चीज़ का येस और नो? क्या तुमने अपने लास्ट वर्किंग डे में मिनिमम 12 घंटे पढ़ाई करी है, नहीं करी है? तो सबको आईआईटी की कसम है, झूठ नहीं बोलना है और कमेंट करके आना है येस और नो। ठीक है, जाओ और इसको कर लेना। एंड आज के टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। आज जैसा कि मैंने बोला भाई, तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आज का टॉपिक थोड़ा चिल है, आज तुमसे दिल की बातें करनी है। इस सीरीज़ में हम जेई की बात तो करते ही करते, लेकिन बियॉन्ड जेईई भी जाते हैं, क्योंकि भाई आईआईटी, जेईई, एग्ज़ाम्स इन सब से बढ़कर है भाई ज़िंदगी, है ना? एंड मैं कोई मेंटर वेंटर से बढ़कर मैं तुमको अपना छोटा भाई मानता हूँ, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि तुमसे जेईई के अलावा भी बातें करूँ। भाई आज का टॉपिक थोड़ा सा यार मेरे दिल के बहुत करीब है एंड आई वांट टू टॉक अबाउट माय कॉलेज लाइफ एंड किस तरीके से मतलब कॉलेज लाइफ ने मेरे को शेप किया। मेरा जो कॉलेज है, जिस बच्चों को पता नहीं है, एनआईटी कुरुक्षेत्र से मैं ग्रेजुएटेड हूँ। एंड मेरे भाइयों, तुम लोग को पता है भाई, तुम्हारे अंदर जो मोटिवेशन मिसिंग है ना, वो प्रॉबेबली इसलिए मिसिंग है क्योंकि तुमने कॉलेज लाइफ को कभी ऐसे इंसान से ऐसे इंसान से स्टोरी नहीं सुनी जिसने सच में इन्जॉय की हो कॉलेज लाइफ को। या तो तुम सुनते हो किसी से कि कॉलेज बहुत डिप्रेसिंग है, या तुम कभी सुनते हो कि कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाते हैं। ऐसा है भाई, ठीक है, ऐसा है, ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर तुम स्मार्टली कॉलेज में रहते हो, ठीक है, थोड़ा सा अपनी पैरिटीज़ पे ध्यान देते हो, तो भाई मेरे ख्याल से कॉलेज लाइफ तुम्हारी ज़िंदगी के बेस्ट 4 साल होने वाले हैं। मेरे थे भाई एंड आई स्टिल, अभी तो मेरे को काफ़ी दिन हो गए, है ना, 8-9 महीने हो गए कॉलेज छोड़े, बट आई स्टिल मिस एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ माई कॉलेज लाइफ। ठीक है, अब मैं तुमको थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ी लंबी वीडियो होगी भाई, अपन बात करेंगे एंड तुम्हें ऑब्वियसली बहुत मोटिवेशन आने वाली है इस वीडियो के बाद। देखो यार, होता क्या है ना कॉलेज में, सबसे पहले तो जब हम कॉलेज जाते हैं तो बच्चों को डिप्रेसिंग क्यों लगती है कॉलेज लाइफ? क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत होती हैं। 4 साल बाद प्लेसमेंट, ठीक है, नए नए लोग मिल रहे हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट्स में मज़े नहीं आ रहे हैं। तो भाई मैं तुमको बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सबसे पहले तो एक अपना ऐसा कॉलेज सिक्योर करो अगले 1 साल 2 साल बाद कि तुम्हें प्लेसमेंट सिक्योरिटी वहाँ पे मिल जाए। तभी तुम अपने कॉलेज लाइफ को अच्छा बना सकते हो, वरना हमेशा नैगिंग प्रेशर तुम्हारे सर पर रहेगा। आईआईटीज़ एनआईटीज़ का सबसे बड़ा एडवांटेज, सबसे बड़ा प्रिविलेज ये है कि वहाँ पे तुम्हें एक डिसेंट कैंपस के अंदर प्लेसमेंट सिक्योरिटी मिल जाती है, ठीक है। वरना तो यार कैंपसेस तो हर जगह के सुंदर होते हैं, प्राइवेट कॉलेज के 10 गुना बेटर कैंपस होते हैं। अभी तक एक भी आईआईटी एनआईटी में, एक आध के अलावा किसी में एसी नहीं है भाई, है ना, एसीज भी नहीं है। कैंपसेस हर जगह के अच्छे होते हैं एनआईटी आईआईटी से, लेकिन प्लेसमेंट सिक्योरिटी सबसे अलग बनाती है आईआईटीज़ एनआईटीज़ को। तो भाई देखो, सबसे पहला क्राइटेरिया कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने का, फाइंड अ कॉलेज, गेट इनटू अ कॉलेज जो तुम्हें एक अच्छी प्लेसमेंट सिक्योरिटी दे। एंड आईआईटीज़ एनआईटीज़ तुम्हारी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। बिट्स पिलानी भी एक अच्छा कॉलेज है, ट्रिपल आईटीज़ भी अच्छे होते हैं, तो तुम वो सब देख सकते हो। एनीवेज, तो सबसे पहले तो देखो तुम्हें वो करना है। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। हमने कॉलेज स्टार्ट किया था भाई, तो हमारे ना कॉलेज में हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मेरे साथ ना मेरा एक दोस्त था, बरेली का हूँ मैं, यूपी बरेली से, तो वो भी मेरे साथ कॉलेज, साथ में हम कॉलेज गए थे एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो पहला दिन तो भाई बहुत ही डिप्रेसिंग था, कसम से कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है भाई, नए नए लोग मिल रहे हैं, मैं वैसे ही थोड़ा इंट्रोवर्ट, ठीक है। बट धीरे धीरे जैसे से 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ता बीता, तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार अगर कुछ करना है ना भाई कॉलेज में, तो मुझे अपने पहले 2.5 साल में ही करना है, और आखिरी के दो दो 2-2.5 साल होंगे उसमें मेरे को इन्जॉय करना है फुल। तो मेरा ये गोल था कि भाई स्टार्टिंग में बच्चे पता है क्या करते हैं, 1-2 साल में कॉलेज में जाके ना एकदम आराम आराम से चिल मोड, क्योंकि सब जेई में पढ़ के जा रहे होते, तो सब बिल्कुल थके हुए होते हैं कि अब तो मज़े करेंगे। तो भाई सब 2 साल तक खूब मज़े करते हैं, फिर 3rd-4th ईयर में पढ़ाई करते हैं और प्लेसमेंट निकालते हैं, ठीक है। वो एक नॉर्मल तरीका होता है। मैंने क्या किया, मैंने पहले 2.5 साल, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, इतनी मेहनत करी, एंड मेरे को मज़ा आता था, क्योंकि अब तक उससे पहले मैंने खाली जेई की प्रिपरेशन, पढ़ाई, थोड़ा नर्डी टाइप का था मैं, ठीक है। जब मैं कॉलेज गया तो मैंने अपने चीज़ों को एक्सप्लोर किया। मैंने देखो सबसे पहले तो
मैं बता रहा हूँ तुम्हें, फर्स्ट ईयर में मैंने क्रिकेट खेला भाई। क्रिकेट मेरा हमेशा सपना था, ठीक है। मैं डिस्ट्रिक्ट पे भी खेला हुआ हूँ अपने टाइम पे। मैं क्रिकेट में टीम ज्वाइन करी, ठीक है, ऑलराउंडर की तरह गया, वाइस कैप्टन बना, एंड आई प्लेड अलॉट। लाइक 1 साल मैंने बहुत मज़े से क्रिकेट खेला। उसके बाद यार मेरे को ऐसा लगने लगा कि यार क्रिकेट खेल के थोड़ी मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊँगा, कि मुझे 2.5 साल बाद 3 साल बाद थोड़ा सा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, थोड़ा कॉलेज से आगे निकल जाना है, जिससे कि भाई मैं इन्जॉय कर सकूँ आखिरी के 1-1.5 साल को अपने कॉलेज के। एनीवेज, तो हम आगे बढ़े तो मेरे को रियलाइजेशन हिट हुआ कि क्रिकेट से कुछ नहीं होगा भाई, क्रिकेट छोड़ देते हैं, बहुत मज़े कर लिए। तो हमने एक थोड़ा ईजी सा स्पोर्ट उठाया, बैडमिंटन, ठीक है। सेकंड ईयर में मैंने बैडमिंटन स्टार्ट किया, एंड उसमें भाई मैंने फिर ना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया था। मैं कंटेंट क्रिएट करने लग गया था, मैं पढ़ाने लग गया था, क्योंकि देखो मेरे को एक ही चीज़ आती थी, वो थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत अच्छे से आती थी मुझे। तो मैंने सोचा कि पढ़ाते हैं, तो अनअकैडमी पे उस टाइम मैंने काफ़ी पढ़ाया, ठीक है। एंड दे यूज़ टू पे मी लाइक अच्छा खासा अमाउंट देते थे, इससे मेरा कॉलेज का खर्चा, कॉलेज की फ़ीस, और मैं 10-12 हज़ार रुपये घर पे भेज देता था, ठीक है, अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में। तुम सोच रहे हो वहाँ पे उस टाइम पे बच्चे घर से पैसे ले रहे होते हैं, एंड मैं घर पे 10 से 12 हज़ार रुपये हर महीना भेजता था अपने पापा मम्मी के खर्चे के लिए, ठीक है। तो मैं खुश था भाई, ठीक है। मैं ठीक ठाक सेकंड ईयर में अनअकैडमी मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, मैं पढ़ा भी अच्छा रहा था, बच्चे मेरे से जुड़ भी रहे थे। एंड धीरे धीरे फिर मैंने कंटेंट क्रिएशन भी अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट किया। तो उससे क्या हुआ ना, मेरे को एक थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलना स्टार्ट हो गया। तो जब मेरे को दिखा कि हाँ, मुझे यहाँ पे मज़ा भी आ रहा है, ठीक है। मुझे कंटेंट क्रिएशन, उससे पहले मैंने ज़िंदगी भाई मैं इतना इंट्रोवर्ट था, मैं फ़ोटो नहीं खिंचा पाता था भाई। तो अब मैंने 2000 से ज़्यादा वीडियो बना दिए। तो यही फ़ायदा होता है एक्सपोजर का, नई नई चीज़ें ट्राई करने का। तो हाँ, मैं अच्छा खासा कमा रहा था, ठीक ठाक मैं घर पे पैसे भेज रहा था। सेकंड ईयर में मैं बैडमिंटन भी खेल रहा था और ये भी कर रहा था, तो मैं खुश था भाई। थर्ड ईयर तक आते आते भाई मेरे को एक चीज़ और रियलाइज़ हुई कि अब क्या करना है। अब या तो देखो 2 ऑप्शन थे मेरे पे, या तो मैं प्लेसमेंट की तरफ इंक्लाइन हो जाऊँ, अपना काम वाम छोड़ के सब कुछ, या फिर मैं भाई इसी रूट में थोड़ा सा और स्पीड में भागना स्टार्ट करूं, जिससे कि जो मैं थर्ड ईयर में चाह रहा था, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, या एटलीस्ट थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊं फाइनेंशियली और थोड़ा इन्जॉय कर सकूं कॉलेज को। ऑल दो मैं पैसे भी इन्जॉय करता, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं, जो मेरे दोस्त थे, मेरे लड़के बहुत अच्छे दोस्त थे, मेरी फीमेल बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी, ठीक है, बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी रही हैं मेरी, तो सब कुछ कर रहा था मैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, स्टिल वो नैगिंग प्रेशर रहता है ना प्लेसमेंट्स का, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी का, स्टेबिलिटी का, वो हमेशा रहता था, क्योंकि भाई मिडिल क्लास से आते हैं तो सबसे पहले तो यार स्टेबिलिटी देखनी पड़ती है। थर्ड ईयर तक एनीवेज आते आते मैंने एक डिसीजन ले लिया था कि अब मैं प्लेसमेंट, सारे बच्चे प्लेसमेंट की तरफ चले गए, तो ऑलमोस्ट 90% बच्चे, 5% यूपीएससी गेट इस एग्ज़ाम की तरफ, और जो 5% थे उन्होंने कुछ अलग करने का ट्राई किया। उसमें से भी कंटेंट क्रिएशन खाली 1-2 बच्चे ही कर रहे थे, तो एंड पढ़ा भी 1-2 बच्चे % ही रहे थे। तो मैं कंटेंट क्रिएशन की तरफ और टीचिंग की तरफ चला गया। थर्ड ईयर में तो मैं बता रहा हूँ, सेकेंड ईयर आधा हमारा निकल चुका था, और वो जो बीच का मान के चलो तुम 2-2.5 सेमेस्टर, यानी कि 6 अराउंड 10 से 12 महीने मान लो तुम, ठीक है। उस 10 से 12 महीने में भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं दिन की 8 से 9 वीडियोस बनाता था। मैं शाम को 2 घंटा क्लास ले रहा था। मैं यूट्यूब पे फ्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने लग गया था, ठीक है। और तुम समझ लो, मैं सुबह 8:30 बजे मेरी क्लासेस होती थी, मेरे को मेरी दोस्त उठाती थी कॉल करके, मुझे कोई होश ही नहीं है मैं कब क्लास है, वो उठाती थी, अटेंडेंस लगवाने जाता था मैं, वहाँ थोड़ा बहुत पढ़ाई करते थे, ठीक है। वो बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी यार, उसने बहुत हेल्प करी, एंड प्रोबेबली बिकॉज ऑफ हर मैं कॉलेज में पास भी हो पाता था, क्योंकि वो पढ़ाती थी, ठीक है। तो ऐसे अपने दोस्त बनाओ यार, जो तुम्हें सच में हेल्प करे। तो मैं, मतलब मैं जैसे तैसे पास हो जाता था अपने सेमेस्टर एग्जाम्स पे। कठिन होते हैं, देखो एग्जाम्स बहुत कठिन होते हैं आईआईटीज़ एनआईटीज़ में, बट ये है कि अगर तुम 3 दिन एग्जाम से पहले ढंग से पढ़ लेते हो ना पूरा फोकस के साथ, तो तुम पासिंग मार्क्स ले आओगे। तो अपन पासिंग मार्क्स से पास होते थे। तो हम 8:30 बजे जाते थे क्लास, उसके बाद मैथ्स जाते थे, ठीक है। मैथ्स के बाद वापस से क्लासेस लगाते थे, 4 से 5 बजे हम फ्री हो जाते थे, एंड वो हमारा टाइम होता था मस्ती करने का। क्योंकि देखो मैं रात के 11 बजे अपना कंटेंटेशन करने बैठता था, 11 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक। तो भाई 5 बजे से लेके 8:30 तक तो मैं अपने दोस्तों के साथ घूमता था। हमारा 2-3 लोगों का ग्रुप था, ठीक है। ग्रुप तो क्या ही कहोगे, 2-3 लोग ही थे उसमें से जो हमारी फीमेल फ्रेंड्स थी उनका 8:30 बजे का टाइम होता था, तो वो चली जाती थी अपने हॉस्टल्स में 8:30 बजे। तो 8:30 बजे हम अपने बॉयज़ हॉस्टल में वापस आ जाते थे। तो बॉयज़ हॉस्टल में जब हम वापस आते थे, और भाई बॉयज़ हॉस्टल एक, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक ज़ू है,
एक जानवरों का अड्डा है भाई, हर तरीके का जानवर तुम्हें बॉयज़ हॉस्टल में मिलेगा और हर तरीके की विकराल रूप धारण कर रखा होगा उस जानवर ने। बॉयज़ हॉस्टल एक अलग चीज़ है भाई, एंड वो एक्सपीरियंस प्रोबेबली ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा भाई। तुम मान लो मतलब थेरेपी होती है भाई, बॉयज़ हॉस्टल इज़ अ थेरेपी। एंड लड़कियों को ये चीज़ कभी रिलेट नहीं होगी बिकॉज वो इतना वाइल्डनेस कभी गर्ल्स हॉस्टल में हो नहीं सकती। तो हाँ, जब 5 बजे हम फ्री होते थे, 8:30 बजे हम अपने दोस्तों को बाय करते थे एंड फिर अब अपने लड़के दोस्तों के पास चले जाते थे। एंड वहाँ पे तो भाई अलग ही चल रहा था। 8:30 से हम 9 बजे तक पहले मैस में जाते थे, मैस में खाना खाया, फिर भाई आ गए सारे उजट लोग एक साथ, और कुछ भी हो रहा है भाई, कुछ भी हो रहा है भाई। मैं तो बैडमिंटन खेलता था, मेरे को बहुत मज़े आ रहे थे बैडमिंटन खेलने में लास्ट सेकंड ईयर में। तो मैं 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक बैडमिंटन खेलता था। कभी कभी मैं 11:30 से 1 बजे तक रात के वॉक पे चला गया, हम चाय पीने चले गए। हमारा भाई कैंपस बहुत सुंदर है, जो बच्चे भी NIT कुरुक्षेत्र को एस्पायर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आई एम टेलिंग यू भाई, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस आई हैव एवर सीन। रात को इतना सुंदर होता था यार वो कॉलेज, कसम से भाई बहुत सुंदर कॉलेज था। तो तुम समझ रहे हो कि हम पूरा दिन दोस्तों के पास हैं, उसके बाद मज़े कर रहे हैं, चाय पे जा रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं जैसे तैसे। पढ़ाई तो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रखी थी मैंने 3rd ईयर में, ऑल दो पढ़ता मैं फिर भी था। फिर हम वॉक पे भी जा रहे हैं रात को भाई, लड़के अपने डीप टॉक्स में चले गए क्योंकि 3rd ईयर वाले लड़के थे, सब बेचारे परेशान थे प्लेसमेंट्स को लेके, सबकी डीप टॉक्स निकल रही हैं भाई बैठ के 4-5 लोग, है ना। तो वो एक भाईचारा है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा मेरे दोस्तों के साथ, ठीक है। तो सब कुछ ख़त्म उतम करके मैं मैक्सिमम 1-2 बजे तक अपने हॉस्टल में आ जाता था। फिर 1 बजे मैं बैठता था भाई, 1-1:30 बजे पढ़ाई करने, सॉरी पढ़ाई कह रहा हूँ, कंटेंट क्रिएट करने और बच्चों को पढ़ाने के लिए नोट्स बनाता था। तो मैं सुबह के 5:30-6 बजे तक सिर्फ वही कर रहा हूँ। फिर सुबह 9-8:30 बजे क्लास होती थी, जैसा कि मैंने बताया। तो मैं तो ऑब्वियसली नहीं उठ पाऊँगा, तो मेरे को कॉल करते थे मेरे दोस्त कॉल करते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो मेरे दोस्त मुझे उठाती थी, हम जाते थे वहाँ पे, गाली खाते थे, अटेंडेंस जैसे जैसे लगवाते थे क्योंकि हमारे यहाँ पे क्राइटेरिया था 75% का। तो भाई ओवरऑल अगर मैं तुम्हें बच्चों बताना चाहूँ, हाँ 3rd ईयर हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया। हमने बहुत मेहनत करी एंड हमने यूट्यूब पे भी एक अच्छा खासा अपना बेस बना लिया बच्चों का। एंड आई वॉज अर्निंग गुड इनफ कि मैं अपना प्लेसमेंट ड्रॉप कर सकूँ। तो मैंने 4th ईयर में ऑप्टेड आउट ऑफ प्लेसमेंट कर लिया था, ठीक है। उस टाइम पे मैं तुम समझ लो अपने NIT के एवरेज पैकेज से ज़्यादा अर्न कर पा रहा था, डेट टू घर पे बैठ के, ठीक है, कंटेंट क्रिएट करके पढ़ा के, जिसमें मेरे को मज़ा आ रहा था, ठीक है। आई हैव अ लॉट ऑफ ऑफर्स, मेरे पे एडटेक में बहुत सारे ऑफर्स थे, ठीक है। मेरे पास मार्केटिंग के प्रोडक्ट जॉब्स के बहुत सारे ऑफर थे, ठीक है। कोडिंग तो मैंने बस फर्स्ट ईयर में ही करी थी, डेट इज़ वाई मैंने कभी कोडिंग और IT कंपनीज़ में अप्लाई नहीं किया। ऑफर्स मेरे पास थे, बट आई स्टिल प्रेफर कि मैं कंटेंट क्रिएट करूँगी, मेरे को मज़ा आ रहा था उस चीज़ में। हाँ, तो 4th ईयर में भाई मैं सेटल था, ठीक है। मैं थर्ड ईयर मेरा बहुत मेहनत करी, 4th ईयर में आई वॉज सेटल्ड एंड मैं ऑप्टेड आउट ऑफ प्लेसमेंट भी कर चुका था। अब जो चौथा साल था मेरा भाई, उसमें मैं भाई बहुत मज़े करे हैं, ठीक है। वो जो 365 दिन थे ना 3rd से 4th ईयर वाले, सारा क्राउड यार बहुत ज़्यादा उसमें टेंस हो रखा था कि प्लेसमेंट क्योंकि चौथे साल में भाई प्लेसमेंट लेना होता है, तुम्हें सब तैयारी करनी है एंड वो तो बिल्कुल एंड गेम की तरह है, सब प्लेसमेंट। एंड मैं देख रहा हूँ कि भाई मैं तो पिछले 3 साल से इसी के लिए मेहनत कर रहा था कि चलो लास्ट ईयर में मौज करेंगे। तो मैं और संकल्प मेरा दोस्त है, संकल्प जौहरी, तुम जानते भी होगे, हम दोनों ने ही ऑप्टेड आउट ऑफ प्लेसमेंट किया था। एंड लाइक हम दोनों ने वो जो पूरा 1 साल स्पेंड किया ना, हम क्लासेस जाते थे, सिर्फ नाम के लिए क्लासेस जा रहे हैं क्योंकि यार अब लास्ट ईयर में तो क्लासेस भी सीरियस नहीं होती थी, बच्चे खुद ही पढ़ रहे होते थे, अटेंडेंस के लिए जाते थे। फिर उसके बाद कहीं नाइट आउट्स पे निकल लिए, कहीं गेड़ी मार रहे हैं भाई, है ना, कहीं पे। फिर हम कंटेंट भी साथ में कभी कभी बनाते थे, हम एक स्टार्टअप पे वर्क कर रहे थे, हम वो भी साथ में कर रहे थे। उसके बाद भाई हम कम से कम बता रहा हूँ 5 से 6 घंटा रोज़ का बैडमिंटन खेल रहे थे भाई, रोज़ का, ठीक है, जूनियर्स के साथ, क्योंकि हमारे साथ वाले तो सारे बिजी थे। तो हमारे जूनियर्स 1st-2nd ईयर के जूनियर्स थे, उनके साथ खेलते थे, नाइट आउट्स पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं। एंड प्रोबेबली वही दिन थे जो तुम कह सकते हो जहाँ पे एक रियल अजय बाहर आया था, क्योंकि उसके बाद तो यार ज़िंदगी में एक वॉइड बन जाता है। कॉलेज के बाद तो 4 साल के बाद इतना सब कुछ होने के बाद कैओटिक माहौल है पूरा, तुम दोस्तों के साथ खेल रहे हो, घूम रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, खा रहे हो, उसके बाद 4 साल बाद वॉइड, सबकी ज़िंदगी में एक वॉइड बन जाता है।
तो बस यही है भाई, 4 साल जो होते हैं ना भाई, कसम से बहुत अच्छे होने वाले हैं, अनटिल एंड अनलेस तुम थोड़ा सा ना ध्यान से चीज़ें करो। क्योंकि अभी मैं रिसेंटली देख रहा था हमारे कॉलेज में काफ़ी सारे जूनियर्स ने कुछ गलत कदम भी उठा लिए हैं, है ना। एंड रेस्ट इन पीस फॉर दोज इनोसेंट सोल्स। बट भाई मैं बस तुमसे ये बोलना चाहूँगा कि थोड़ा ध्यान रखो यार अपना, है ना। एंड ऐसे चीज़ें करने से पहले थोड़ा सा बात किया करो लोगों से, थोड़ा मेरे से बात कर लो, अगर तुम्हें कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर लो, है ना। मैं अपने NIT कुरुक्षेत्र के जूनियर से भी बोलना चाहूँगा, भाई ध्यान रखो यार अपना, थोड़ा इतना सीरियस नहीं लेते अपनी लाइफ को। इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर तुम्हारे थोड़े से एकेडमिक्स में कम नंबर आ रहे हैं, थोड़े प्रोफेसर्स तुम्हें तंग कर रहे हैं। प्रोफेसर्स का काम है भाई वो तंग करना, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ। हमारे NIT के प्रोफेसर्स 90% अच्छे थे, लेकिन जो 10% प्रोफेसर्स थे वो बिना बात के ईगोस्टिक होते हैं, एंड वो हर कॉलेज का है, ठीक है। तो भाई अपने पीस को बचाओ थोड़ा, है ना। इट्स ओके टू स्कोर लेस इन एकेडमिक्स, इट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट होते हैं एग्जाम्स यार। ओके, एनीवेज ध्यान रखो बच्चों अपना। ये छोटा सा मैंने अपने 4 साल का तुम्हें, वैसे तो बताने को तो मेरे पे बहुत कुछ है, लेकिन अभी यही बताना चाहता हूँ तुमको, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ, मैं बोलना क्या चाहता था स्टोरी में, सबसे पहली चीज़ भाई, कॉलेज लाइफ एक बहुत ही सरियल एक्सपीरियंस होगा तुम्हारी ज़िंदगी में, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस तुम एक ऐसे कॉलेज में जा रहे हो जो तुम्हें प्लेसमेंट सिक्योरिटी दे रहा है, ठीक है। कॉलेज में जाने के बाद भी तुम्हें थोड़ा स्मार्ट तरीके से चीज़ें करनी है, तुम्हें अपने इंटरेस्ट को फाइंड करना है, और साथ में कोडिंग वोडिंग तो करनी है। देखो बैकअप के लिए तुम्हें कोडिंग तो करनी ही पड़ती है, मैं भी 2 साल कोडिंग करी है, ठीक है। तो अगर तुमने अपना इंटरेस्ट ढूंढ लिया एंड उसको बाद में अपना प्रोफेशन बना लिया, तो उससे बेस्ट भाई कुछ नहीं हो सकता। एंड मैं थैंकफुल हूँ भाई, है ना, कि मैं ऐसा कर पाया। और बस यही है भाई, ठीक है। ध्यान रखो, कॉलेज में बहुत मज़े आने वाले हैं, अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ, ठीक है। ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हारी लिटरली हेल्प करें और तुम भी उनकी हेल्प करो। बी काइंड टू देम, एंड कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो आगे से, बस काइंडनेस शो करो और अपना ध्यान रखो, ठीक है मेरे भाइयों। चलो भाई, येस और नो कमेंट सेक्शन में लिख देना। आज थोड़ा सा ज़्यादा मैं दिल से दिल की बातें हो गई। कभी और कॉलेज के और बहुत सारे किस्से मेरे पास सुनाएंगे तुमको, जिससे कि तुम मोटिवेटेड फील करो, क्योंकि ऐसे कॉलेजेस तुम डिज़र्व करते हो भाई इन कॉलेज में पढ़ाई करना और ये सारी एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करना, ठीक है मेरे शेरों। चलो तुमसे मिलते हैं अगली वीडियो में, येस और नो कमेंट कर देना। और आज दिन है, ठीक है, आज मेरा रेस्ट डे है, तो मैं जिम नहीं कर रहा हूँ आज। वैसे मैंने 6 दिन जिम किया है। तो हाँ, जस्ट मैं तुम्हें अकाउंटेबिलिटी देना चाहता था, जिस तरीके से तुम मुझे अकाउंटेबिलिटी देते हो, ठीक है भाइयों। चलो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल, ध्यान रखो अपना।